नमस्कार, द सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के उत्तर पश्चिम जिला के महासचिव सुनील यादव जी से। सुनील जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 26 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ और फिलहाल 2 चुनाव लड़ चुका हूँ और अब पार्टी मौका देगी। पार्टी के निर्णय के बाद इस महानगर पालिका चुनाव में भी अंधेरी में बहुत बड़ी जीत हम हासिल करने की कोशिश करने वाले हैं। क्या कारण था जिससे प्रेरित होकर के आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया? देखिए, मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक को जब काम करना होता है राजनीतिक क्षेत्र में तो संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी ये हमारा राजनीतिक क्षेत्र में एक पार्टी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में संघ से प्रेरित होकर भाजपा में काम करना चालू किया। अभी तक की सक्रिय राजनीति में आपने समाज कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की? मैं चलता फिरता मोबाइल सेवा से काम करता हूं, रोज कार्यालय में बैठता हूं, हॉस्पिटल, महानगर पालिका, पुलिस स्टेशन, रेशनिंग ऑफिस, ये जो मुंबई शहर के नागरिकों की लाइफ लाइन जिसको कहा जाता है, जिनके मूलभूत नागरिकों की सुविधा के लिए मैं गए 26 साल से काम करते आ रहा हूं, जिसका नतीजा है कि 11 दिन पहले विधानसभा टिकट मिलने के बाद भी 47,338 वोट ये अंधेरी की जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। आपकी नज़र में राजनीति के क्या मायने हैं? मेरे नज़र में राजनीति के मायने हैं समाज सेवा, जो आदरणीय मोदी जी को देखने के बाद लगता है, आदरणीय देवेंद्र जी को देखने के बाद लगता है और मुझे लगता है कि सामान्य जनता में एक विश्वास है कि राजनीति की व्याख्या बदल रही है। पहले पॉलिटिशियन को या तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गलत नज़र से देखते थे, लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी एक प्रामाणिक, ईमानदार, 56 इंच का सीना लेकर देशभक्ति से ओतप्रोत होकर जो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में काम कर रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना साकार करने वाले हैं, इसलिए आम आदमी को लग रहा है कि राजनीति की व्याख्या बदली है। राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? राजनीति में हम अपना आदर्श स्वाभाविक है, अटल जी हैं, आडवाणी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अनेक हमारे नेता हैं जिनको हम आदर्श मानते हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति में सफल होने के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप संरक्षण के पीछे जाते हो तो जनता से दूर होते हो। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता की सबसे सक्सेस रहने की बड़ी कामयाबी यही होती है कि उन्होंने जमीन पर काम करके जनता के बीच में रहना चाहिए। जो अभी वार्डों का विकेंद्रीकरण हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना? कुछ वार्ड कटे हैं, कुछ घटे हैं, कुछ बड़े हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा अंधेरी में? देखिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक तो सही बात है कि सिटी में वार्ड कम हुए और पश्चिम उपनगर में वार्ड बढ़े हैं। अब निर्णय सही है या निर्णय गलत है उसको राजनीति में कोई काउंट नहीं करता। जो बना है उसमें जीत दर्ज करना, और इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार के वार्ड अंधेरी पूर्व विधानसभा को मिले हैं, 6 के 6 नगर सेवक ये भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, इस प्रकार का वार्ड बना है। भविष्य में होने वाले मनपा चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस नज़र से देख रहा हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर किसी को भी नहीं लगा था कि महाराष्ट्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा तो मुख्यमंत्री काम करके दिखाएगा। और काम क्या है? कल ही एक उदाहरण देता हूं। आज ही षणमुखानंद हॉल में आपने देखा होगा कि मुंबई शहर में महाराष्ट्र बनने के बाद मुंबई की तीसरी आंख 5000 सीसी कैमरे लगाकर मुख्यमंत्री ने मुंबई की जनता को सुरक्षित करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से मुंबई महानगर पालिका में भी चमत्कार होने वाला है। मुंबई की जनता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और मुंबई का महापौर इस बार भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो आप मनपा
चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, राजनीति में जब काम कर रहा हूँ और 2 चुनाव लड़ चुका हूँ तो इच्छुक कौन नहीं होता है, लेकिन मेरी इच्छा से बड़ा पार्टी का निर्णय होता है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुंबई के मुखिया जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आदरणीय आशीष जी, तो जो निर्णय लेंगे उसको हम मान्य करेंगे। तो आपका पसंदीदा वार्ड कौन सा होगा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैं तो किसी भी वार्ड से लड़ सकता हूँ, कोई मेरे लिए पसंदीदा वार्ड, क्योंकि पूरी अंधेरी विधानसभा में लड़ चुका हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार मुलाकात में कहा था, मैंने कहा कि जो पार्टी निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ हूँ। अब जहाँ मैं रहता हूँ ये मेरा घर है, और मेरा घर से लेकर जो मेरी पत्नी नगर सेविका है वो 2 वार्ड मिलाकर 1 वार्ड हुआ है। निश्चित तौर से वहाँ विचार करेंगे। हमारे कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र की जनता, खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, क्षेत्र की जनता को या आज के युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को सफल बनाते बनाते युवाओं की पहली प्रायोरिटी होती है खुद के जीवन को सफल बनाना। लेकिन खुद के जीवन को सफल बनाते हुए भी अपने देश में शहीद भगत सिंह, स्वतंत्र वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य भगवान लोकमान्य तिलक जी, ऐसे लोगों का आदर्श लेकर हमने समाज में युवा होने के नाते जो हमारे ऊपर कंधे पर भार है, इस समाज का निर्माण करने के लिए, इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपने काम धंधे में से अपना समय निकालकर इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ हमने करना चाहिए, यही संदेश मैं देता हूँ। सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।